हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर। फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके लिए सार्क यानी कि दक्षेश से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये टॉपिक यूजीसी नेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और अदर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट ग्रेड के पुराने सिलेबस में ये टॉपिक 10th के लेवल पर जुड़ा हुआ था, ठीक है। और अभी नए सिलेबस में इसे 10th से हटाकर पीजी लेवल तक जोड़ दिया गया है, अतः इसका विस्तार हुआ है और आपको इसमें और डीपली पढ़ाई करने की ज़रूरत है। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सार्क की फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये सार्क की फुल फॉर्म है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब दोस्तों सार्क को हम हिंदी में दक्षेश कहते हैं। तो दक्षेश का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है। तो दक्षेश का मतलब होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। थर्ड क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना कब की गई? तो 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की गई थी। दोस्तों अभी तक अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना किन देशों के द्वारा की गई? तो आंसर हो जाएगा 7 देशों द्वारा, ठीक है। तो 7 कंट्रीज के द्वारा सार्क की स्थापना की गई थी। वो 7 देश कौन कौन से हैं दोस्तों? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान, ठीक है। तो इन 7 देशों के द्वारा सार्क की स्थापना की गई थी। फिफ्थ क्वेश्चन है, सार्क का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, संस्कृति व वैज्ञानिक सहयोग करना, ठीक है। तो सार्क का प्रमुख उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, संस्कृति व वैज्ञानिक सहयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सार्क में कितने देश हैं? तो आंसर हो जाएगा 8 देश, ठीक है। तो वर्तमान में सार्क में 8 देश हैं और दोस्तों 7 देश तो वही देश हैं जिन्होंने सार्क की स्थापना की थी। तो अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन जो कि दिल्ली में हुआ था, इसमें अफगानिस्तान को 8वां सदस्य बनाया गया था, ठीक है। 7 सदस्य तो पहले से ही थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी और 8वां सदस्य अफगानिस्तान को बनाया गया था। तो ये इसका करेक्ट आंसर। 7th क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में हुई थी, ठीक है। तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में हुई थी। 8th क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू यानी कि नेपाल में है सार्क का मुख्यालय। 9th क्वेश्चन है हमारे पास, सार्क के निर्माण का प्रारंभिक प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया? तो बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जिया-उर रहमान के द्वारा, ठीक है। तो बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जिया-उर रहमान के द्वारा सार्क के निर्माण का प्रारंभिक प्रस्ताव रखा गया। दोस्तों काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चंस है इस वीडियो के अंदर। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं, सार्क के संगठन का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सदस्य देशों के मंत्री परिषद द्वारा नियुक्त महासचिव द्वारा किया जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों अभी तक अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं, सार्क के महासचिव की नियुक्ति कितने साल के लिए की जाती है? 3 साल के लिए। तो दोस्तों सार्क के महासचिव की नियुक्ति 3 साल के लिए की जाती है। 12th क्वेश्चन, वर्तमान में सार्क के महासचिव कौन हैं?
एसाला रुबान विराकुन, जो कि श्रीलंका के रहने वाले हैं। ठीक है, तो वर्तमान में सार्क के महासचिव एसाला रुबान विराकुन हैं, जो कि श्रीलंका के रहने वाले हैं और 1 मार्च 2020 से ये इस पद पर हैं। ठीक है, 13th क्वेश्चन है, सार्क के चार्टर में कितने अनुच्छेद या धाराएं हैं? तो 10 अनुच्छेद हैं दोस्तों। ठीक है, सार्क के चार्टर में 10 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1 में क्या है? सार्क के उद्देश्य। अनुच्छेद 2 में क्या है? सार्क के सिद्धांत। अनुच्छेद 3 में क्या है? सार्क के शिखर सम्मेलन। अनुच्छेद 4 में है मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 5 में है स्थायी समिति। अनुच्छेद 6 में है तकनीकी समितियां। अनुच्छेद 7 में है कार्यकारी समितियां। अनुच्छेद 8 में है सचिवालय और अनुच्छेद 9 व 10 में है सार्क के कार्य। तो ये 10 अनुच्छेद हैं, आपको ध्यान रखना है। 14th क्वेश्चन है, सार्क के सचिवालय की स्थापना कब हुई? तो सार्क के दूसरे शिखर सम्मेलन बेंगलुरु के पश्चात 16 जनवरी 1987 को की गई। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन, दक्षेश सांस्कृतिक विरासत वर्ष किस वर्ष मनाया गया? वर्ष 2016। ठीक है, तो दक्षेश सांस्कृतिक विरासत वर्ष 2016 को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षेश का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आंसर हो जाएगा 7 से 8 दिसंबर 1985 ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों साथ साथ लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। 17 क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शिखर सम्मेलन में साप्टा पर हस्ताक्षर हुए? तो 7वें शिखर सम्मेलन 1993 में ढाका बांग्लादेश में साप्टा पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साप्टा कब लागू हुआ? तो 1995 में। ठीक है, तो 1995 में साप्टा लागू हुआ था और इस साप्टा की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन प्रेफरेंस ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, साप्टा का क्या उद्देश्य था? तो आंसर हो जाएगा सार्क देशों के बीच अधिक उदार व्यापार व्यवस्था कायम करना। ठीक है, तो ये साप्टा का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान को किस शिखर सम्मेलन में सदस्यता प्रदान की गई? दोस्तों अभी हमने पढ़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा 14वां सम्मेलन 2007 में, जो कि नई दिल्ली भारत में हुआ था। ठीक है, इसमें अफगानिस्तान को सदस्यता प्रदान की गई। 21st क्वेश्चन है, साफ्टा। दोस्तों पहले साप्टा था, अब साफ्टा है। ठीक है, साफ्टा पर हस्ताक्षर किस सम्मेलन में हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा 12वां शिखर सम्मेलन 2004 सॉरी। ठीक है, तो साफ्टा पर हस्ताक्षर 12वां शिखर सम्मेलन 2004 जो कि इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ था, इसमें इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साफ्टा कब लागू हुआ? तो 1 जनवरी 2006 से। ठीक है, तो 1 जनवरी 2006 से साफ्टा लागू हुआ था। अब साफ्टा की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, तो साफ्टा की फुल फॉर्म है द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। अब इसे हिंदी में क्या कहते हैं? दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23rd क्वेश्चन है हमारे पास, सार्क की स्थायी समिति में कौन भाग लेता है? तो यह सदस्य देशों के विदेश सचिव भाग लेते हैं। ठीक है, और इसकी बैठक वर्ष में एक बार अनिवार्य है, अर्थात कि सार्क की स्थायी समिति में विदेश सचिव भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। 24th क्वेश्चन है, भारत की ओर से सार्क के महासचिव कौन रह चुके हैं? तो अब तक 2 महासचिव रह चुके हैं सार्क के भारत की ओर से। ठीक है, और ये 2 महासचिव कौन कौन है दोस्तों? किशोर कांत भार्गव जो कि अक्टूबर 1989 से 31 दिसंबर 1991 तक रहे थे, और दूसरे हैं शीलकांत शर्मा जो कि 1 मार्च 2008 से 28 फरवरी 2011 तक रहे थे। तो इसका आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दक्षेश का विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। तो दोस्तों नई दिल्ली में दक्षेश का विश्वविद्यालय स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई मौसम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ढाका, बांग्लादेश में। तो दोस्तों दक्षिण एशियाई मौसम अनुसंधान केंद्र ढाका, बांग्लादेश में है। तो ये इसका करेक्ट आंसर। 27 क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण के पर्यवेक्षक राष्ट्र कौन से हैं? तो 9 देश हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं? अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, मॉरिशस, ईरान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन यानी कि EU। तो ये 9 देश हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। 28 क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई संस्कृति केंद्र कहाँ है? श्रीलंका में। तो दोस्तों दक्षिण एशियाई संस्कृति केंद्र श्रीलंका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दक्षिण एशियाई सूचना केंद्र कहाँ है? नेपाल में। तो दोस्तों दक्षिण एशियाई सूचना केंद्र नेपाल में है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दक्षिण का मेहमान देश कौन सा है? दक्षिणी अफ्रीका। तो दोस्तों दक्षिण का मेहमान देश दक्षिणी अफ्रीका है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों ये थे हमारे सार्क यानी कि दक्षिण से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।